हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा कि स्विच स्टेटमेंट क्या है, उनकी क्या यूजेज और यूटिलिटी है पीएचपी में। अक्सर हमें कोडिंग के दौरान ऐसे केसेस का सामना करना पड़ता है कि हमें एक से ज़्यादा चेक्स परफॉर्म करने पड़ते हैं कि कौन सा चेक अगर ट्रू हो और तो उसके नतीजे में हम कौन सा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करें डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। मिसाल के तौर पर अगर हम इफ़ एल्स की बात करें तो इफ़ एल्स का कोड अगर मैं लिखूँ आपके सामने, तो अगर बहुत सारे कंडीशंस हों जिन बहुत सारे कंपैरिजंस करने हों और चेक करना हो कि कौन सी कंडीशन ट्रू है, या तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो इसके साथ का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए, ये अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला इसके साथ का कोड ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो हमारी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की हो कि हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हो और उसके साथ एसोसिएटेड हर एक कंडीशन के साथ इसका एक कोड ब्लॉक हो, और हमें करना ये हो कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पर उसके साथ का एसोसिएटेड कोड ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट करवाना हो। तो हम इफ़ एल्सिफ के थ्रू भी करवा सकते हैं, लेकिन इफ़ एल्सिफ का जो ऑप्शन है ये हम देख सकते हैं कि अगर ज़्यादा कंडीशन आ जाती हैं तो थोड़ा सा हमारा कोड अनटाइडी सा लगने लगता है। तो ऐसे केसेस के लिए स्विच स्टेटमेंट हमारे लिए एक बेटर ऑल्टरनेटिव है इफ़ एल्सिफ के मुकाबले में। तो अभी हम देख लेते हैं स्विच स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है। तो उसके लिए मैं इफ़ एल्सिफ का ये स्ट्रक्चर डिलीट कर देता हूँ और सबसे पहले मैं वेरिएबल बनाऊंगा परसेंटेज के नाम से। इसमें मैं कोई भी वैल्यू, जैसे कि मैंने 70 में असाइन कर दी। मैं इस स्विच स्टेटमेंट में आपको ग्रेडिंग सिस्टम की एग्जांपल बनाकर दिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने जो वेरिएबल का नाम लिखा है वो परसेंटेज लिखा है। तो अब मैं स्विच का कीवर्ड लिखूँगा और इधर वो पैरेंथेसिस के दरमियान में वो वेरिएबल परसेंटेज लिखूँगा कि जो मैंने कंपेयर करनी है अपने केस में आने वाले एक्सप्रेशन के साथ में। तो यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन लिखूँगा अपनी, परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 एंड परसेंटेज और इक्वल टू 100। इसी को फिर कॉपी कर लूँगा और नेक्स्ट लाइन में इसी को पेस्ट कर दूँगा। सिर्फ जो अंदर के वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करके 82, 89 एको कर दूँगा। ग्रेड A+, फिर ब्रेक, को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि मज़ीद जो परसेंटेजेस कम वाली हैं उनके भी ग्रेड्स में यहाँ पर एको कमांड के साथ लिख सकूँ। तो इधर अगर मैं परसेंटेज कम कर देता हूँ 72, 79, तो इस तरह ये ग्रेड जो है वो ए हो जाएगा। और यहाँ अगर 60 से लेकर 69 तक कर दूँ तो ग्रेड जो है बी हो जाएगा। और इसके बाद
50 से लेकर 59 तक के लिए ग्रेड सी हो जाएगा। आखिर में हम डिफ़ॉल्ट का एक कंडीशन लिखने के लिए डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड लगाएंगे और इसके साथ एको लगा देंगे फील्ड का, कि अगर परसेंटेज जो है वो 50 से भी कम जाती है तो एको हो जाए फेल्ड। इन तमाम को कर्ली ब्रेसेस में इनक्लोज कर देता हूँ। इसको सेव करके अपना ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं, इसको रन करके। साथ ही हमारे पास ये अनडिफाइंड वेरिएबल भी दे रहा है लाइन नंबर 13 में। तो देखते हैं लाइन नंबर 13 में क्या इशू है। तो ये देखिए ग्रेड ए यहाँ पर शो रहा है, जो कि अगर परसेंटेज हमारी 70 से 79 के बीच में होती तो ग्रेड ए ही शो होना था। अब अगर मैं परसेंटेज बढ़ाकर 95 कर लूँ तो उसको चेक कर लेते हैं कि इसमें ग्रेड ए प्लस। तो ये देखिए ग्रेड ए प्लस भी आ गया। और अगर मैं परसेंटेज 50 कर लूँ और फिर सेव करके ब्राउज़र में इसको चेक कर लेते हैं तो देखिए ग्रेड सी आ गया। तो ये वाले जो एक्सप्रेशन है सेटिस्फाई हुआ और इसके करस्पॉन्डिंग जो एको की कमांड थी वो उसने ग्रेड सी आउटपुट किया। अब अगर मैं एक कम करके 49 कर लूँ तो ये देखिए फेल्ड भी आ गया। तो ये एग्जांपल से मैंने आपको स्विच स्टेटमेंट समझाने की कोशिश की है कि स्विच में क्या होता है कि आपकी कोई वेरिएबल स्विच के कीवर्ड के साथ जो पैरेंथेसिस का पेयर होता है उसके अंदर आप लिखते हैं और फिर उस वेरिएबल को आप केस के कीवर्ड के आगे कंडीशनल एक्सप्रेशन में चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने ये लॉजिकल एंड का एक्सप्रेशन है जिसमें एंड का ऑपरेटर ये है। तो मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि जहाँ पर ये लॉजिकल एंड का ऑपरेटर हो वो अपने दोनों एंड्स के ऑपरेंड्स के लिए चाहता है कि दोनों एंड के ऑपरेंड्स जो हैं ट्रू रिटर्न करें। तो अगर दोनों एंड्स के ऑपरेटर जो है वो ट्रू रिटर्न करेंगे तभी वो पूरी कंडीशनल एक्सप्रेशन ट्रू हो पाएगी और उसके जेल में या उसके अंडर में आने वाला जो भी कोड ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। और ये भी देखिए आपके केस की हर लाइन के एंड पर कोलोन लगता है। सेमी कोलोन तो हम अब तक स्टेटमेंट्स के एंड पर लगाते रहे हैं, लेकिन स्विच के बारे में ये ज़रा ख्याल रखा जाए कि इसमें जो केस का कीवर्ड होता है उसके जिधर उसकी लाइन एंड हो रही होती है वो उधर कोलोन लगता है। और फिर एको में उसी तरह जिस तरह पहले देखते आ रहे हैं कि उसके एंड में सेमी कोलोन है, फिर ब्रेक है। ब्रेक का काम यह है कि हमने ये देखा कि 80% जो है हमारा 80 से लेस देन नहीं है बल्कि 80 के बराबर है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो तो ट्रू हो गई। और साथ ही हमने ये देखा कि हमारी जो परसेंटेज 80 है वो 89 से लेस देन या इक्वल टू है, तो ये भी ट्रू का रिज़ल्ट देगा। तो ये पूरी एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हो गई। इसके नतीजे में ये एको आउटपुट आ गया हमारे ब्राउज़र में। जब ये एको आउटपुट आ गया हमारे ब्राउज़र में फिर ये ब्रेक का कीवर्ड की मदद से हम इस स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएंगे। तो फिर होगा ये कि जो एग्जीक्यूशन है इन तमाम केसेस पर जाएगी ही नहीं। ये तमाम केसेस जो है किसी भी तरह से एवेल्यूएट होंगे ही नहीं। तो ब्रेक का काम यही है कि एवेल्यूएशन को रोक देना और स्विच स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देना जैसे ही हमारी कंडीशन कहीं मीट होती हो और हमारा जो वेरिएबल है वो किसी कंडीशनल एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता हो। जैसे इस केस में मैंने 80 अपने परसेंटेज के वेरिएबल को असाइन किया हुआ है, तो इस
80 की वैल्यू ने हमारे इस वाली कंडीशनल एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर दिया है और ग्रेड जो है A+ आ गया है। तो ये था स्विच केस के बारे में, और मैंने आपको एक एग्जांपल से स्विच केस समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको स्विच केस की एक और एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ जिसमें मैं अपने वेरिएबल को नंबर के बजाय स्ट्रिंग असाइन करूँगा। तो मेरा वेरिएबल जो भी होगा वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा, जो कि यहाँ पर हम मेरा जो वेरिएबल है परसेंटेज वो इंटीजर टाइप है। तो मैं इस तमाम कोड को पहले कमेंट आउट कर दूँ। तो सबसे पहले अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कंट्री का नाम दे देता हूँ मैं उसको। और जैसे कि हमें हमेशा करते हैं कि स्ट्रिंग जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में लिखते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंगल कोट्स में किसी कंट्री का नाम लिखता हूँ, लेट्स सपोज जापान। और स्विच का कीवर्ड आ गया, कंट्री का वेरिएबल, और यहाँ पर मैं अच्छा स्विच की बॉडी में मैं आ गया तो मैं केस लिखूँगा और चाइना, जापान, तो इस एग्जांपल में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर कंट्री के वेरिएबल में हमारी कोई कंट्री ऐसी है कि जो किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में है, तो एको आउट हो जाएगा कि दिस कंट्रीज़ इन एशिया, या दिस कंट्रीज़ इन यूरोप, या दिस कंट्रीज़ इन साउथ अमेरिका। जैसे कि इस एग्जांपल में मैं साउथ अमेरिका का भी जिक्र करने लगा हूँ आगे के केस में। तो अगर मैं कंट्री अपनी बदल दूंगा, तो जैसे कि किसी यूरोपियन कंट्री का मैंने नाम दे दिया और अगर वो किसी केस से मैच हो गई तो एक आउट हो जाएगा कि दिस कंट्रीज इन यूरोप। तो उसको करने के लिए मैं इन्हीं केसेस को कॉपी एंड पेस्ट करता हूँ और सिर्फ कंट्री का नाम मैं बदल दूंगा नीचे जाकर। अगर यूके है तो यह, और अगर जर्मनी है तो दिस कंट्रीज इन यूरोप का टेक्स्ट आउटपुट हो जाए, फिर ब्रेक हो जाए। और अगर ब्राज़ील है या अगर अर्जेंटीना है तो साउथ अमेरिका आउटपुट हो जाए। ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दिस कंट्रीज इन एशिया, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने जापान सेट किया हुआ है कंट्री के वेरिएबल में। अब अगर मैं ब्राज़ील सेट कर दूं, सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं, तो ये देखिए दिस कंट्रीज इन साउथ अमेरिका। इसी तरह से अगर अर्जेंटीना
सेव करके चेक करते हैं। तो सेम दिस कंट्री इज इन साउथ अमेरिका। अगर यूके करके देखें तो दिस कंट्रीज इन यूरोप, जो बिल्कुल सही है। और अगर जर्मनी, बिल्कुल सही, दिस कंट्रीज इन यूरोप। और चाइना भी चेक करके देख ही लेते हैं, दिस कंट्री इज इन एशिया। तो मैंने तमाम पॉसिबल केसेस जो थे हमारे, जो मैंने यहाँ पे लिखे, अपने वेरिएबल को बारी बारी असाइन कर कर देख लिया कि एको क्या हो रहा है हमारे पास। तो हर केस में एको हमारे पास वही हो रहा है जैसा कि हमें तवक्को थी कि अगर इन दो केसेस के लिए एको की स्टेटमेंट है, इन दो के लिए भी इनके साथ क्या एको की स्टेटमेंट है, फिर ब्रेक आ जाना है, इसी तरह से इनके साथ है। तो ये स्विच की एग्जांपल जो थी, इसमें मैंने आपको ये बताया है कि स्विच के स्टेटमेंट में जो वेरिएबल हम एवेलुएट करवा रहे होते हैं तमाम डिफरेंट केसेस के साथ में, कि वो केसेस के साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उस वेरिएबल में हम स्ट्रिंग भी असाइन कर सकते हैं, वो स्ट्रिंग टाइप का भी वेरिएबल हो सकता है, और पिछले वाले एग्जांपल की तरह वो इंटीजर टाइप का भी वेरिएबल हो सकता है। तो उम्मीद है मेरी इस एक्सप्लेनेशन से आपको स्विच स्टेटमेंट के बारे में कुछ समझ आ गया होगा। So see you in the next video. Till then, take care and bye.